हेलो गाइस, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं गौरव लर्निंग कोचिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे कि यह क्वेश्चन कैसा है। जैसा कि आप सोच रहे हैं, जैसा आप उम्मीद कर रहे हैं कि यह क्वेश्चन थोड़ा भारी होगा, बट बिल्कुल भी भारी नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को देख लोगे, एक बार समझ लोगे, तो अब कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाओगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आखिर क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हम क्वेश्चन को आप भी पढ़ चुके हैं, हम भी पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन को हम डायग्राम के अनुसार समझाते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ ये कह रहा है एक यात्री गाड़ी। तो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं, अगर आप चाल, दूरी, समय के बारे में जानते होंगे तभी इस वीडियो को समझ पाओगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ। चाल का मतलब होता है इंग्लिश में स्पीड, जिसको आप नहीं बोलते हो कि थोड़ा कम स्पीड में चलाओ, तो उसी को बोलते हैं चाल, स्पीड। और एक होता है समय, इसको बोलते हैं टाइम, कितना समय लगा, कितना समय हम देते हैं गाड़ी को चलाने में। एक होता है दूरी, इसका इंग्लिश होता है डिस्टेंस। तो हेलो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, समझ गए, इसका मतलब होता है स्पीड। ओके गाइस, तो स्पीड को निकालने के लिए होता है जो ट्रिक, जो फॉर्मूला होता है, वो होता है दूरी भागे समय। समय को निकालने के लिए जो ट्रिक होता है वो होता है दूरी भागे चाल। और दूरी को निकालने के लिए जो समय होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो होता है चाल इंटू समय। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आखिर क्वेश्चन में क्या रहा है। तो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ दो गाड़ी का जिक्र हुआ है, एक यात्री गाड़ी और एक मालगाड़ी। कौन कौन सा? एक यात्री गाड़ी एक है, दूसरा है मालगाड़ी। दोनों में बहुत फ़र्क है, दोनों में बहुत अंतर है। देयर आर मेनी डिफरेंसेस ऑफ दिस टू व्हीकल। लाइक यात्री गाड़ी का मतलब होता है जिसमें यात्री जर्नी करते हैं, जिसमें यात्री एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं। और मालगाड़ी का मतलब जैसे कि कुछ कोयला हो गया, खदान का कुछ सामान हो गया, इसको बोलते हैं मालगाड़ी। जिस गाड़ी में माल लदा हो उसी को बोलेंगे मालगाड़ी। तो गाइस, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। किसका चाल है ये? यात्री गाड़ी की चाल। किसका है? यात्री गाड़ी की। तो इसका चाल कितना है? 80 km पर आवर, मतलब हर एक घंटा वो 80 किलोमीटर दूरी तय करती है। इस चाल के अनुसार वो अपने गाड़ी को चला रही है और चलती है। स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटा बाद चलती है। मतलब यहाँ ये कह रहा है, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है, स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटा बाद चलती है। कहाँ से? स्टेशन थे। तो जैसा कि हम जानते हैं, अधिकतर मतलब सब जितनी रेलगाड़ी होती है, जितनी मालगाड़ी होती है, जितनी यात्री गाड़ी होती है, वो स्टेशन से ही खुलती है, प्रस्थान करती है। तो हम एक यहाँ डायग्राम समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। स्टेशन से निकलती है, यहाँ मान लीजिए स्टेशन है। ओके, यहाँ मान लीजिए एक स्टेशन है, यहाँ से निकलती है कौन गाड़ी? स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से 6 घंटा जाने के बाद, मतलब एक मालगाड़ी रेलवे स्टेशन से 6 घंटा पहले जा चुकी है। उसके निकलने के बाद मतलब यहाँ से एक गाड़ी, जो कौन सी गाड़ी है? मालगाड़ी। मतलब यहाँ से एक मालगाड़ी 6 घंटा पहले निकल चुकी है। तो मान लेते हैं मालगाड़ी यहाँ पे है। कौन गाड़ी? मालगाड़ी यहाँ पे है। कितना समय ली इसने? 6 घंटा। यहाँ पहुँचने के लिए कितना समय लिया? 6 घंटा। ओके, मतलब 6 घंटा ये दूरी तय कर चुका है। अब क्या बोल रहा है? तथा 4 घंटा में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। मतलब कि ये जो यात्री गाड़ी है, यहाँ ये कह रहा है, ये यात्री गाड़ी इस मालगाड़ी के 6 घंटा खुलने के बाद 4 घंटा में ही आगे हो जाती है। 4 घंटा में ही आगे हो जाती है। जैसे कि ये 6 घंटा पहले खुल चुका है, इसका यहाँ पहुँचने के बाद जो मालगाड़ी
यहाँ जैसे यहाँ पहुँचा, मतलब कि मालगाड़ी जैसे 6 घंटा अपना समय लिया पूरा, वैसे यात्री गाड़ी यहाँ से प्रस्थान कर गया। मतलब कि यहाँ से खुला, यहाँ से चलने के लिए स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से यात्री गाड़ी चलने के लिए स्टार्ट हुआ और क्या कर रहा है, यात्री गाड़ी 4 घंटा में ही इससे आगे हो गया। कितना घंटे में आगे हो गया इससे? 4 घंटा में ही। तो गाइस देखिए, यहाँ एक स्टेशन है, तो अंतिम एक और स्टेशन होगा, तो यहाँ हम स्टेशन बना लेते हैं। एक दूसरा स्टेशन यहीं पे रुकेगा दोनों गाड़ी। तब इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का जो दूरी तय करने का जो दूरी है वो समान ही होगा, मतलब दोनों समान दूरी तय करेगा। बट आगे कौन करता है दूरी तय और पीछे कौन दूरी तय करता है, ये इस पर डिपेंड हो रहा है। तो यहाँ ये बता रहा है कि जैसे ही 6 घंटा पूरा किया, मतलब जैसे 6 घंटा हुआ, 6 घंटा पहले निकल चुका था, 6 घंटा जैसे ही पूरा किया, मतलब 6 घंटा पहले निकल चुका था यात्री गाड़ी से, तो अब यात्री गाड़ी निकलता है और 4 घंटा में इसे आगे हो जाता है। तो गाइस, जब ये 4 घंटा दूरी तय करेगा, तब ये भी तो 4 घंटा दूरी तय करेगा। और जब ये दूरी तय कर रहा है 4 घंटा, तो ये भी तो 4 घंटा दूरी तय करेगा। तो गाइस, मालगाड़ी यहाँ पे है और 4 घंटा दूरी और, मतलब 4 घंटा समय और लेता है। तो अब कितना समय लेगा कुली, मालगाड़ी कितना समय लेगा? जैसे कि यहाँ ये बोल रहा है यात्री गाड़ी 4 घंटे में ही मालगाड़ी से आगे हो जाती है। तो 4 घंटा ये लेती है और इससे आगे हो जाती है, तो 4 घंटा ये भी तो लेगी दूरी तय करने में। 4 घंटा मतलब लगातार दोनों चलती है, तो 4 घंटा ये भी लेगी। तो कुल कितना घंटा लेगी ये लेगी कुल 10 घंटा। और ये जो यात्री गाड़ी है ये लेगी केवल 4 ही घंटा। जैसे कि ये 4 घंटा और ली, तो मान लेते हैं मालगाड़ी यहाँ पे पहुँची 4 घंटा और लेके, और जब ये 4 घंटा और ली तो इससे अधिक हो गई। मतलब कहाँ पहुँच गई? यहाँ पहुँच गई। यहाँ कौन सी गाड़ी पहुँची? यात्री गाड़ी। यहाँ पे पहुँच गई यात्री गाड़ी। गाइस, ये यात्री गाड़ी यहाँ पे पहुँच गई, मतलब मालगाड़ी से भी आगे हो गई केवल 4 घंटा में। और ये जो मालगाड़ी है ये कुल 10 घंटा लिया है दूरी तय करने में, और जो यात्री गाड़ी है ये कुल 4 ही घंटा लिया है, फिर भी इस मालगाड़ी से आगे हो गया। तो जैसा कि हम जान रहे हैं, यहाँ एक स्टेशन है, यहाँ भी एक स्टेशन है, तो दोनों का स्टेशन का जो दूरी सेम ही होगा, मतलब दोनों को सेम ही दूरी तय करना है, तो दूरी तो समान होगा दोनों एंगल से। तो दोनों का जो दूरी होगा सेम ही होगा। तो जैसे ये 4 घंटा में, यहाँ क्या बोल रहा है, 4 घंटों में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। मतलब कुल मिलाकर ये हुआ कि ये जो यात्री गाड़ी है ये स्टेशन पहुंच चुकी है 4 घंटा में, और ये कुल 10 घंटा ली पहुंचने में, और मालगाड़ी भी पहुंच चुकी है 10 घंटा में। मतलब यहाँ एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन तक दूरी तय कर चुकी है दोनों। लेकिन पहले कौन की और बाद में कौन की, वो डिपेंड करता है। और जो यहाँ क्या पूछा, मालगाड़ी की चाल, और मालगाड़ी की चाल कैसी थी, मतलब मालगाड़ी की चाल क्या थी, कैसे वो यात्री गाड़ी से पीछे हो गई, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मालगाड़ी की चाल निकालना है हम लोगों को। तो मान लेते हैं मालगाड़ी की चाल x, क्योंकि जब भी हम लोगों को किसी का वैल्यू पता नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं, x। अब कभी भी x मान सकते हो, जैसे कि मैं मान लिया मालगाड़ी की चाल मान लेते हैं x हो गया, x km पर आवर हो गया। और कितना समय लिया है यह पहुंचने में दूसरा स्टेशन, कुल समय लिया है 10 आवर, तो 10 घंटा। तो इसका दूरी कितना, मतलब दूरी तो समान ही होगा। तो ये जो दूरी निकलेगा, ये जो दूरी निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा और यहाँ तक का दूरी, मतलब पहला स्टेशन से दूसरा स्टेशन तक का दूरी निकलेगा। तो क्या होगा, दूरी बराबर, मैंने क्या बताया अभी, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो x माने थे चाल और समय माने थे 10, तो कितना हो गया 10x, 10 इंटू एक्स। तो जानते हैं कि 10 इंटू एक्स इक्वल टू होता है 10x की km पर आवर। तो इस मतलब
इसके चाल के अनुसार, जो मालगाड़ी की चाल है, इसके चाल के अनुसार इतना दूरी होता है। मतलब दूरी तो समान ही होगा दोनों बार। तो इसका जब दूरी निकल गया तो इसका भी निकालना पड़ेगा। किसका? यात्री गाड़ी का। तो यात्री गाड़ी कुल समय लिया है 4 घंटा। ठीक है गाइस, कुल समय लिया है 4 घंटा पहुंचने में। और इसका जो चाल है वो दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर। तो यात्री गाड़ी का चाल दिया हुआ है, तो चाल 80 किलोमीटर दिया हुआ है, 80 किलोमीटर पर आवर। तो इसका दूरी क्या होगा? 320 किलोमीटर पर आवर, 320 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ साफ साफ निकल चुका है, यहाँ एक्स वैक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। 320 किलोमीटर पर आवर, सॉरी पर आवर नहीं, केवल किलोमीटर में। यहाँ भी तो केवल किलोमीटर ही ना होगा, क्योंकि दूरी है तो किलोमीटर ही होगा, पर आवर होता है चाल में। तो समझ आया? मतलब कि 320 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। मतलब पहला स्टेशन से दूसरा स्टेशन की दूरी कितनी है? 320 किलोमीटर। और जब 320 किलोमीटर दूरी है तो मालगाड़ी भी तो उतना ही दूरी तय की होगी। जो ये मालगाड़ी है 320 किलोमीटर दूरी तय की होगी, लेकिन इसके चाल के अनुसार यहाँ दूरी 10x है। तो x में है, हम लोग x क्यों माने थे? क्योंकि चाल निकालना है। जिसको आपको पूछा जाएगा जैसे कि चाल ज्ञात कीजिए, तो चाल को x मान लीजिएगा। अगर पूछा जाता है दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी को x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 10x हो गया। तो 10x इक्वल टू हो सकता है 320 किलोमीटर। तो ये दूरी और ये दूरी समान हो सकता है? होगा, समान ही होगा, क्योंकि मालगाड़ी और यात्री गाड़ी दोनों का जो दूरी है वो समान है, दोनों सेम दूरी तय कर रहा है। तो 10x इक्वल टू 320 किलोमीटर। तो मैं इसको इक्वेशन में लिख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ लिख लेता हूँ 10x इक्वल टू 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर, इसीलिए x। तो हम x क्या माने थे? x बराबर हम चाल माने थे। किसका? मालगाड़ी का चाल माने थे x, सॉरी यात्री गाड़ी मालगाड़ी का। तो हम मालगाड़ी का चाल माने थे x, और हमें मालगाड़ी का ही चाल पूछा है क्वेश्चन में, तो मालगाड़ी का चाल माने थे x। तो यहाँ से हमको x का निकालना पड़ेगा। तो x को निकालने के लिए x को इस साइड रहने देंगे और 10 को उस साइड ले जाएंगे। तो गाइस हमेशा याद रखेगा कि 10 मतलब जैसे कि 10 यहाँ रहता है, यहाँ 5 रहता है, यहाँ 8 रहता है। जब भी इसको बराबर के उस साइड ले जाते हैं, मतलब इसका उल्टा साइड ले जाते हैं, जैसे कि यहाँ है दायां में है तो ले जाएंगे बायां में, तो हमेशा इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो 10 इंटू एक्स है, मतलब दोनों गुना में है, 10 इंटू एक्स। तो इधर जाके क्या में होगा? भागा में होगा। तो 320/10 कट गया। तो क्या हुआ अब? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, तो कट गया। तो एक्स बराबर क्या माने थे? चाल। तो 32 आया। तो अब मालगाड़ी की चाल कितना निकल गया? किसका चाल पूछा था? मालगाड़ी का ही। मालगाड़ी की चाल क्या है? तो किसका चाल पूछा था? मालगाड़ी का ही। तो मालगाड़ी की चाल होगा 32 km पर आवर। मतलब कि मालगाड़ी का चाल निकल गया। समझ गए गाइस? अगर आपको वीडियो समझ नहीं आई होगी तो फिर से जाओ और ध्यान से देखना, ध्यान से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो अधिकतर एग्जाम में आ चुका है। लाइक ये क्वेश्चन नवोदय एग्जाम में आ चुका है, नवोदय एग्जाम में आ चुका है। तो नवोदय एग्जाम के लिए, सैनिक सैनिक के लिए ये सब जो एग्ज़ाम है सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर देखना। और अगर इसी तरह से आपको और भी क्वेश्चन देखनी है नवोदय से रिलेटेड, सैनिक से रिलेटेड, चाहे कोई भी परीक्षा हो, उससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल में जाओ, वहाँ पे आपको इसी तरह से और बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, इसी तरह से क्वेश्चन मिल जाएगी आपको, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हो। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना।
for more upcoming notification which is very important for you. Okay, which is very important for you all. So guys, bye. Take care of him.